दो घटनाओं से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आज जब हम आ रहे थे तो उदयपुर एयरपोर्ट पर जब हमने अपना टिकट दिखाया तो वहाँ जो भाई थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा आपका नाम ही नहीं है, जो रिजर्वेशन हुआ है वो, या उनके पास जो लिस्ट है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो अचानक जैसे एक छोटा सा विघ्न आ गया, तो हम वहाँ बैठ गए। फिर उन्होंने कहा आपको शायद दूसरी टिकट बनानी पड़ेगी, नई टिकट। ये टिकट जो बनी है ये हमने ज्ञान सरोवर से बनाई थी। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे बताया गया कि ये टिकट तो दिखाई नहीं रही है, नाम ही नहीं है। तो कहीं एक दूसरे ऑफिस में हमको ले गए। तो अचानक जैसे मन एकदम से एकाग्र हो गया और हम वहां बैठ गए। अब ऐसा था कि अगर टिकट नहीं मिली तो हम आज नहीं पहुंच सकते थे। तो अचानक मन एकाग्र हुआ और हमने एक स्वमान लिया, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। और इतना एकाग्रता से हमने बाबा को याद किया और बाबा से कहा कि यदि हमें जाना है तो आप ही हमें ले जाएंगे। और एक पल के लिए मन को संपूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। एक तरफ संपूर्ण समर्पण, एक ऐसी अशरीरीपन की अवस्था आई थोड़े समय के लिए कि हम भूल ही गए हम कहाँ हैं, और जैसे एक स्वमान में स्थित हो गए कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मुझ आत्मा से ऐसी किरणें निकल रही है कि सारे ही विघ्न हमारे मार्ग के नष्ट हो रहे हैं। हम बैठे रहे, वहां की एक बहन और भाई यहाँ वहां जाते रहे, कुछ कुछ करते रहे, यहाँ से वहां कंफर्म करते रहे, टिकट देखते रहे। इससे पहले हमने जिन्होंने टिकट बनाई थी ज्ञान सरोवर के प्रशांत भाई, उनसे भी बात कराई। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, ये टिकट तो बनी नहीं है, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। परंतु हम एकदम से डिटैच हो गए वहां से, सभी बातों से, और संपूर्ण एकाग्र हो गए और बैठ गए स्वमान में। 10 मिनट 15 मिनट बैठे ही रहे और थोड़ी देर के बाद फिर वो भाई ने बताया कि आपका हो गया। तो हमने बाबा को थैंक्स दिया। तो ये एक बात। दूसरी बात, कल दादी जानकी लंदन के लिए गई, तो हम दादी से मिलने गए थे सुबह सुबह। तो दादी बस अभी निकलने ही वाले थे। दादी बैठे थे, निर्भर भाई बैठे थे और बाकी भाई बहन बैठे थे। अभी बस हो गया था सबसे मिलना, जस्ट निकलने ही वाले थे। तो दादी खड़े हुए, हमसे भी मिले, हमको भी टोली दी और बहुत खुश हुए। तो दादी खड़े हुए और फिर बाबा से दादी ने छुट्टी ली। दादी जहां बैठते हैं उसके एकदम सामने बाबा का ट्रांसलाइट है। तो दादी खड़े हुए और दादी ने बाबा से दृष्टि ली, लंबे समय तक दृष्टि ली और कहा कि हाँ मैं बाबा से छुट्टी ले रही हूं। उस कमरे से बाहर निकले, हम पीछे थे, सभी लोग पीछे थे, और दादी ने जो बाहर निकलने के बाद कहा इनसे भी तो दृष्टि लेनी है, इनसे भी तो छुट्टी लेनी है। तो हम पीछे थे, हमने सोचा और कौन है जिनसे छुट्टी लेनी है। सामने किसी की तस्वीर थी। इधर तो दादी ने छुट्टी ले ली बाबा से, परंतु बाहर जाने के बाद कहा कि इनसे भी मुझे छुट्टी लेनी है। अब आप सबसे प्रश्न है वो कौन होगा? डॉक्टर?
नहीं, एक फोटो थी, तस्वीर थी पूर्वजों की। और ब्रह्मा बाबा, वो तो ले लिया, बाबा थे, ब्रह्मा बाबा का ट्रांसलाइट था, और बाप दादा का पूर्वज, और बड़ी दादी, और मधुबन के भाइयों से। नहीं, फोटो था, फोटो सामने था, और दादी ने कहा कि मुझे इनकी भी छुट्टी लेनी है, इनकी दृष्टि भी लेनी है और इनकी छुट्टी भी लेनी है। वो किसका फोटो होगा? शिव बाबा का तो ले लिया। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से छुट्टी ले ली, उसके बाद मम्मा, और दीदी का मास चालू है तो दीदी का, और सामने दादी जानकी की तस्वीर थी। स्वयं की दृष्टि और स्वयं की से छुट्टी। दादी ने कहा मुझे इनसे भी दृष्टि लेनी है और इनसे भी छुट्टी लेनी है। जहां दादी का ही फोटो सामने था। ये दृश्य जब हमने देखा और दादी की ये बात जब सुनी, तो अचानक मन रुक गया वहां पर। अचानक चिंतन शुरू हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है? आज जिस विषय पर हम आपसे बात करेंगे, धीरज भाई को हमने बताया वो विषय। आपको पता है किस विषय पे बात करेंगे? दिए तले अंधेरा या चिराग तले अंधेरा। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। हम जब आ रहे थे, कहीं हमें चिराग लिखा हुआ दिखा एयरपोर्ट से सेंटर तक। तो अचानक मन में विचार आया कि हम इसी विषय पर, अगर हमें आज अवसर मिला तो इसी विषय पर बोलेंगे। तो सबसे पहले तो चिराग तले अंधेरा या दिए तले अंधेरा, हिंदी का ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? सबको पता है, फिर भी कुमारियों में से क्या हो सकता है? आवाज यहां तक आती नहीं। क्या कहा? नीचे नीचे बैठी रही। हाँ, अगर किसी गुरु का बेटा अज्ञानी रह जाता, एक तो अर्थ ये है। और अर्थ बताओ। एक अर्थ नहीं है इसके, कई अर्थ हो सकते हैं। और हाँ, जो चीज हम दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, परंतु स्वयं वो नहीं करते, उसे कहा जाएगा। या फिर उसका जैसा अर्थ है वैसा ही ले लो, दिया, उसमें ज्योत और वहां पर अंधेरा, दिए तले अंधेरा। इस अंधेरे से दिए को मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? सोचो, कल्पना करो कि एक दिया रखा हुआ है, मिट्टी का है दिया, और वह जो ज्योत है वो मुक्त हो गई वहां से। तो जैसे ही मुक्त होकर आकाश में विचरण करेगी, चारों ओर प्रकाश होगा। उसके लिए दिए, वो जो दिया है नीचे, उससे उसे मुक्त होना होगा। ये दिया मिट्टी का यह देह है,
जो ज्योति है इसमें, वो आत्मा है। इस देह और देह के भान से मुक्त हो जाना इस अंधकार को मुक्त करेगा। आज के वरदान में है फरिश्ता अर्थात क्या? फरिश्ता अर्थात देह से के भान की भी स्मृति नहीं, एक जिसका बुद्धि रूपी पाव, ये जो 5 तत्वों से भी परे रहने वाला फरिश्ता अर्थात माया, और कोई भी मायावी उसे टच न कर सके। माया और मायावी, किसी की भी अधीनता नहीं, किसी की भी अधीनता नहीं, व्यक्तियों की भी नहीं, माया की भी नहीं, साधनों की भी नहीं, किसी बात की नहीं, संपूर्ण निराधार, किसी की भी अधीनता नहीं। ऐसी जो स्थिति है उसका नाम फरिश्ता स्थिति है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है इस अंधकार को कैसे मिटाए। दिए के नीचे जो अंधकार आ चुका है उसको वहां से कैसे हटाए। उसके भी पहले किन तलों पर यह अंधकार है उसकी चर्चा करना आवश्यक है। 3 तल अगर यज्ञ को देखा जाए तो सबसे पहले मधुबन, उसके बाद सेवा केंद्र और उसके बाद गृहस्थियों का घर। ये 3 तल है जिस तल पर यह अंधकार है। सबसे पहला अंधकार मधुबन में है। यहां कोई मधुबन निवासी नहीं है, इसके लिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। जो यज्ञ का मुख्य केंद्र है, अगर वही अंधकार हो और सारे संसार को हम ये सुनाए कि प्रकाश कैसे हो, सारे संसार को हम प्रकाश का ज्ञान सुनाए और खुद ही अंधकार में रहे, उसे क्या कहेंगे? सबसे पहला अंधकार यज्ञ की, अगर यज्ञ की बात की जाए तो सबसे पहला तो मुख्यालय, दूसरा अंधकार सेवा केंद्र। यदि सेवा केंद्र में रहने वाले, यदि सेवा केंद्र में जो समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, यदि वो जो सेवा केंद्र को चलाने वाले हैं, सेवा केंद्र का अभिन्न अंग है, तीर्थ स्थान पर रहने वाले हैं, यदि उनमें ही धारणाओं की कमी है, यदि टीचर्स ही स्वयं अपनी शिक्षाओं का स्वरूप नहीं है, तो ये भी दिए तले अंधेरा है। हम जो जगत को सुना रहे हैं और स्वयं नहीं कर रहे हैं, ये सेंटर, ये सेवा केंद्र, ये आश्रम पवित्र स्थान है। यहां रहने का भाग्य मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। आज कहा ना मुरली में, महावाक्य क्या है? तुम खुशनसीब हो। तुम्हें नशा होना चाहिए कि भगवान बढ़ाते हैं। तो हम जो भी संसार की आत्माओं को बताए, पहले हम उसका स्वरूप हो। अगर नहीं है तो ये भी दिए तले अंधेरा है। और तीसरा जो तल है वो है गृहस्थियों का तल, जो कि संपूर्ण रूप से परिवार ज्ञान में है या युगल ज्ञान में है, और फिर भी लंबे समय तक ज्ञान में चलने के बाद भी जीवन में अब तक वह प्रकाश नहीं आया है, जीवन में वह ज्योत नहीं जगी है, जीवन में वह दिव्यता का अनुभव नहीं हो रहा है, ये भी दिए तले अंधेरा है। तो यज्ञ की बात अगर करें तो इन 3 तलों पर यह अंधेरा है, और 3 दूसरे तल है जिस पर यह अंधेरा है।
सबसे पहला मन, मनसा, वाचा के तल पर और कर्म के तल पर। इन 3 तलों पर भी अंधेरा है। मन के तल पर हम संसार की आत्माओं को सिखाएं कि व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, संसार की आत्माओं को सिखाए कि नकारात्मक चिंतन ना हो, संसार की आत्माओं को सिखाए कि धैर्य धारण करो। पर जैसे ही हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में कोई हलचल होती है, तो हम अधैर्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, इधर फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, इससे मदद मांगू, इधर भागू, उधर भागू। ये हमारी स्थिति हो जाती है। हम संसार की आत्माओं को सुनाते हैं कि परिस्थिति अगर आ जाए तो शांत हो जाओ, अचल अवस्था हो। पर हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाती है कोई, हम इतना हलचल में क्यों आ जाते हैं? कहाँ वो धैर्य खो जाता है? कितने समय से हमने ज्ञान और योग की साधनाएं की है, परंतु परिस्थितियों में धैर्य खो जाता है। परिस्थितियों में अचल रहना, अचानक सोचो कोई परिस्थिति आ जाए, आधी रात को कोई आ जाए और हम पर कोई आरोप लगाए, अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था और आ जाए कोई निंदा करना चालू करे, अचानक जो अब तक सहयोगी थे अचानक असहयोगी हो जाए, विरोधी हो जाए, जीवन में एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब तक जो कह रहे थे ये सब कुछ तुम्हारा है, वो आकर कहने लगे कि हमने आज तक जो जो तुमको दिया था यज्ञ में सब वापस दो। आत्माओं की बुद्धि कभी भी बदलती है। क्या ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए हमारे अंदर इतना धैर्य का स्टॉक है, इतना धैर्य है कि कुछ अचानक परिस्थिति आ जाए और हम धैर्यवान होकर बैठे? वहां परीक्षा है हमारी। किसी के पास ना जाए, किसी से मदद ना मांगे, कोई मनुष्य हमारी क्या मदद करेगा? क्या इतना सामर्थ्य है मनुष्यों में? और उस समय हमारा कनेक्शन बाबा से टूट जाता है, उस पल, उस क्षण। मन के तल पर अंधेरा है, इस मन के तल का अंधेरा हटाना है। दूसरा अंधेरा जो है वो वाणी के तल पर है। वाचा हमारी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी श्रेष्ठ तभी होती है जब मन शक्तिशाली हो, या ऐसी धारणाएं अंदर हो, या फिर ब्रह्मचर्य की शक्ति हो, तो ही वाणी में बल आता है। अगर हम श्रेष्ठ बातें दूसरों को सुनाएं और खुद ही अंदर उलझन में हैं, हमें पता है हम वो नहीं कर रहे, फिर भी हमें सुनानी पड़ती है दूसरों को, इसके लिए सुना रहे हैं, वो वाणी के तल का अंधेरा है। वो कौन कौन सी बातें हैं उसकी लिस्ट बनाओ जो हम दूसरों को बहुत ही जोर शोर से सुनाते हैं, परंतु अब तक हम वो नहीं कर रहे। हम दूसरों को कहते हैं कि आपका अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, परंतु हमारा नहीं हो पाता। हम दूसरों को कहते हैं कि कर्म करते हुए बाबा की याद रहनी चाहिए, परंतु जैसे ही कर्म में हम जाते हैं और उसमें बहुत व्यस्त हो जाते हैं तो याद खो जाती है। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे, असंगति है। कथनी और करनी अलग अलग होना 69 की एक मुरली है। ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा है वो सब क्या है? खौफनाक। 69 की एक मुरली है, कथनी और करनी एक। उसमें बाबा ने कहा है जिन आत्माओं का ये दो अलग अलग है वो बड़े खौफनाक है। तो हमारी वाणी वही हो, उसके नीचे अंधेरा ना हो। महाराष्ट्र में एक संत है तुकाराम, उसने अपने एक अभंग में लिखा है,
बोले तैसा चाले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाडीन अंगन त्याचे दायित्व करीन। अगर मुझे ऐसा व्यक्ति बता दो कि वो वही करता है जो वो बोलता है, अंगे झाड़ीन अंगन, अपने शरीर से उसके आंगन को मैं झाड़ूंगा, त्याचे दायित्व करीन, सारी उम्र उसकी दासता को मैं स्वीकार करूंगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो अंगे झाड़ीन अंगन त्याचे दायित्व करीन, कितनी रेयर क्वालिटी है ये। कोई विरला ही ऐसी महान आत्माएं होती है जो वो करती है जो वो दूसरों को बताए। दूसरों को बताना बहुत आसान है, परंतु खुद वो करना, इसके लिए आंतरिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तीसरा अंधेरा है कर्म, कर्म के तल पर अंधेरा। हमारे कर्म जो हो वो साधारण न हो। संडे की मुरली, आने वाले संडे की, परसों की युगलों से मुलाकात, बाबा ने उस मुरली में शुरुआत में ही कहा है कि कर्म तुम्हारे कैसे होने चाहिए। तुम्हारा अलौकिक जन्म है, अलौकिक बाप है, अलौकिक बच्चे हैं, अलौकिक जीवन है, फिर कर्म साधारण क्यों? ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है कि उनके हर कर्म चरित्र के रूप में गायन है। क्यों? क्योंकि वो महान कर्म थे। मधुबन जो भूमि है उसका गायन ब्रह्मा की चरित्र भूमि के रूप में गायन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के कर्म साधारण कर्म नहीं थे, श्रेष्ठ कर्म थे, सब कुछ श्रेष्ठ था उसका। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, चलितम मधुरम, वेणु मधुरम। भागवत में गोपी गीतम है, कृष्ण की महिमा है उसमें। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर 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 है। चलना, उठना, बैठना, तो सारे ही कर्म श्रेष्ठ हो जाए, साधारण ना हो। जहां जहां कर्मों में साधारणता है या फिर किन किन कर्मों में साधारणता है, उन कर्मों को असाधारण बना देना, यह पुरुषार्थ। तो पहले 3 अंधेरे, अंधकार जो है मधुबन, सेवा केंद्र और गृहस्थियों का घर, इन तीनों में से जहां कहीं हम रहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, उसको पहले प्रकाशित करना है। ये 3 तल, उसके बाद मन, वचन और कर्म, ये 3 तल। अब प्रश्न है, इस अंधेरे को कैसे मिटाए? दिए के नीचे जो अंधेरा है, उस अंधेरे को कैसे मिटाए? क्या हम करें कि अंधेरा मिट जाए और आत्मा चारों ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चारों ओर प्रकाशित हो जाए? सूफी संत हुआ है बायजीद। बायजीद ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं जब बचपन में छोटा था, उस काल में इतना उमंग था कि सोचता था सारी दुनिया को बदल दूं। ऐसा क्रांतिकारी मेरा स्वभाव था, इतना आवेश था, इतना जुनून था, इतनी क्रांति और विप्लव की वह भावना थी कि सारे संसार में बगावत कर दूं, सारे संसार में जो ही दुराचार, पापाचार और अत्याचार हो रहा है वो सारा ही मिटा दूं और सारे विश्व को बदल दूं। ऐसी उसकी भावना थी। वो कहता है, मैंने प्रयत्न किया विश्व को बदलने का, परंतु पाया बहुत मुश्किल था। लोगों को बदलना इतना आसान नहीं था। एक एक को बदलने की कोशिश की, एक एक को पकड़ के बदलने की कोशिश की, परंतु हर एक का स्वभाव इतना कठोर था कि मैंने पाया वो कोई भी बदलने को राजी नहीं है। जो बदले वो थोड़े समय के लिए। फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, तब
तब मैंने ये सोचा कि सारे संसार को बदलने का ये जो संकल्प है इसको छोड़ दो, मुश्किल है। मैं अब अपने परिवार को बदलूंगा। इतने बड़े संसार को बदलने की पहले कोशिश की, परंतु सारे ही प्रयत्न विफल हुए। फिर सोचता है कि मैं अपने परिवार को कम से कम बदल दूं। फिर वो लिखता है कि मैंने अपने परिवार के एक एक सदस्य को बदलने की कोशिश की। फिर आधी उम्र तो उसमें चली गई। फिर पाया जब बूढ़ा हुआ कोई भी नहीं बदला। घर के जितने लोग थे वो वैसे ही रहे जैसे वो पहले थे। अब बुढ़ापे में भगवान के सामने खड़ा हूं और भगवान से मैं कहता हूं कि हे प्रभु, अब मुझे समझ में आया है मैंने व्यर्थ ही अपना जीवन दूसरों को बदलने में लगाया। अब सोचता हूं कि मैं अपने आप को बदलना चालू करूं, परंतु भगवान कहते हैं कि अब बहुत देरी हो चुकी है। तुम्हें ये कार्य सबसे पहले करना चाहिए था जो तुम सबसे जिसको तुम अपना अंतिम कार्य बना रहे हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो यहां करना है। हमें कुछ अपने आप से करना है, किसी और से करके हम क्या करें। पहला परिवर्तन यहां लाना है, पहला कार्य यहां करना है, पहला जो चेंज है, पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला जो परिवर्तन है अपने ही अंतस के जगत में करना है। अंदर में ऐसी कितनी ही बातें हैं जो अब तक सुलझी हुई नहीं है, बेबूझ पहेली की तरह अंदर ही अंदर हमारे चित्त को आंदोलित कर रही है। तो इस अंधकार को मिटाने की विधि है स्व परिवर्तन। वो कैसे करे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके लिए 7 बातें। अंधेरे को मिटाना है, ज्योति को स्वतंत्र करना है। जब ज्योति स्वतंत्र होगी तो विश्व को प्रकाशित करेगी। तीनों ही तलों पर, स्थान के तल पर, मन वचन कर्म के तल पर, और उसका अंतिम परिणाम जो है वो है स्व परिवर्तन। परंतु ये परिवर्तन कैसे होगा? तो सबसे पहली बात जो है इसमें वो है स्वयं को देखना। मैं कहाँ हूं इस पल, इस वक्त, इस समय। 4 बातों में मैं कहाँ हूं? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इन 4 बातों में मैं कहाँ हूं? जैसे कि पहला है फिजिकल। फिजिकल में शरीर की बीमारियां आ सकती है। फिजिकल में बहुत सारी बातें आ सकती है। कई सारी बहनें भी देखी है हमने और भाई भी देखे हैं, उनको अपना ही शरीर पसंद नहीं है। अपना ही शरीर अच्छा नहीं लगता। वो कोई कहता है मैं पतली क्यों हूं, मैं दुबली क्यों हूं, मैं काली क्यों हूं, मैं गोरी क्यों हूं। गोरी तो नहीं कहते परंतु इस तरह से अपना ही जो शारीरिक रूप है, क्या उसको स्वीकार किया है? अपना शारीरिक रूप के प्रति सूक्ष्म घृणा है और उस घृणा को समाज ने पोषित किया है, माँ बाप ने पोषित किया है। ये बेटी ऐसी है, इसकी पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, जब शायद वो भी अज्ञानी थे या अब भी है। हमने देखा है कि अपने ही शारीरिक स्वरूप के लिए मन में सूक्ष्म घृणा है और किसी और के रूप की तरफ आकर्षण है या फिर ईर्ष्या है। अपने आप को देखो, क्या इस देह का कितना महत्व है? पहली बात तो ये है।
हम किस तल पर हमारे विचार है? क्या ये आत्मा अभिमानी स्थिति है जो हमारे मन में ये विचार आ रहे हैं? एक तो रूप, दूसरा बीमारी। कई लोग सोचते पता नहीं हमें ही ये सारी बीमारियां क्यों होती रहती है, बाकी लोगों को किसी को नहीं होती, हमको ही आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ, हर दिन नई नई बीमारियां, और कुछ ना कुछ होते रहता है किसी न किसी को। ये भी मन में संकल्प रहता है, हमने शरीर की वो जो बीमारी है उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, उसमें मैं कहाँ हूं। तो सबसे पहली विधि है अंधकार को मिटाने की, मैं कहाँ हूं। इसको कहते हैं, इंग्लिश में सारे शब्द है एक्नॉलेज योरसेल्फ। क्या मैंने स्वयं को एक्नॉलेज किया है? पहला एक्नॉलेजमेंट, सबसे पहला फिजिकल तल पर, दूसरा मानसिक तल पर, मेंटल। सोचते हैं मेरी जो मेंटल पावर है कम है, इसकी ज्यादा है, मेरी जो मेमोरी है थोड़ी कम है, इसकी मेमोरी मेरे से ज्यादा है, मुझे कम याद रहता है, इसको ज्यादा याद रहता है। वही यहां पर भी हो रहा है, जो कि शरीर के तल पर अपने आप को स्वीकार नहीं किया है, मानसिक तल पर भी अपने मेमोरी को स्वीकार नहीं किया है। वहां पर भी मन में एक सूक्ष्म भाव है कि ये सब मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं रहता। और वही काम जो शरीर के तल पर हुआ, ईर्ष्या, सूक्ष्म ईर्ष्या, इतनी सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। हम दूसरों की स्तुति करते हैं, परंतु एक दिन उस स्तुति की भरपाई उसकी निंदा करके हमारा मन करेगा। उसकी भी वो सूक्ष्म तैयारी में है। अगर अवसर मिल गया और उसने कुछ गलती कर दी तो हम सबसे पहले होंगे उसकी निंदा करने में। इस नियम को भी समझ लो। इसके लिए स्तुति करने वालों से खबरदार, क्योंकि व्यक्ति दूसरों की जो स्तुति करता है उसका बदला एक दिन अपमान करके लेता है। क्योंकि स्तुति करने के लिए स्वयं के अभिमान को झुकाना होता है। और यदि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान न हो, आध्यात्मिक ज्ञान यदि न हो तो ऐसे कुछ करेगा। तो मानसिक। तीसरा है इमोशनल, भावनात्मक तल। भावनात्मक तल पर भी बहुत सारा अंधेरा है। भावनात्मक तल अर्थात इमोशनल, अर्थात किसी ने हमको कुछ कह दिया और तुरंत फील करना, तुरंत फीलिंग आ जाना, छोटी छोटी बातों के लिए बार बार मूड चेंज होना, एक ही दिन में 10 बार मूड चेंज होना। कभी कभी चेहरे से दिखेगा, कभी नहीं भी दिखेगा। नहीं दिखना वो तो और खतरनाक है। दिख जाए, आंसू आ रहे हैं, वो फिर भी ठीक, परंतु वो अंदर ही अंदर समा लिया और दिखाई न देना, वो फिर जमा होता है। हमने मन में पकड़ के रखा है कि इसने मुझे ये कहा था। किसी को भी पसंद नहीं है कि हमारी गलती कोई हमें बताए। मन अस्वीकार करता है इसको। हमें यदि योग में नींद आ रही हो या किसी और को यदि योग में नींद आ रही हो और हमने उसको जाके कहा कि सोना नहीं, सारी उम्र हमको याद रखेगा वो। सारी उम्र के लिए हम उसके क्या बन गए? ताउम्र उसके शत्रु बन गए। कभी नहीं भूलेगा वो। मुश्किल है बोलना। तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले? तुम कौन हो मुझे जगाने वाले? तुमको किसने ऑथोरिटी दी है? ऊपर से नहीं, उसका अंतर मन कहेगा ये। भावनात्मक तल पर सशक्त होना, भावनात्मक सशक्तिकरण, इमोशनल एम्पावरमेंट। अगर ये नहीं है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होना, किसी ने फोन किया, कुछ कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कार्य करते समय वही संकल्प चल रहे हैं,
उससे मुक्त नहीं हो रही है आत्मा, छोड़ना चाहती है, पता है व्यर्थ है, उसमें कुछ ज्यादा बात भी नहीं है, परंतु मन ने उसे ऐसे पकड़ के रखा है कि चाहता है, पता भी है ये व्यर्थ है, परंतु छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि इमोशनल कमजोर है। अपनी फीलिंग्स को कमजोर करना, फीलिंग्स में ज्ञान की कौन सी पॉइंट अप्लाई करना, मुरली से ये सारे पॉइंट्स ढूंढो कि जो भावनाओं को शक्तिशाली बनाए, ऐसे कौन से सामान है, या मुरली को पढ़े इस रीति से, शुरुआत ही ऐसी करे यहां बैठते समय कि आज मैं मुरली से वो पॉइंट ढूंढूंगा कि जिससे मेरा जो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए, भावनात्मक स्थिरता। क्योंकि यदि बाकी सब अच्छा है, ये एक पॉइंट, ये एक बात यदि कमजोर है तो बार बार रोना पड़ेगा, डिस्टर्ब होना पड़ेगा। हमारे ओपीडी में एक बार एक बहन आई थी, वो कह रही थी, हमने पूछा क्या तकलीफ है, वो कहती है रोना आता है। सेंटर पर रहते थे, हमने कहा उसकी अभी क्या, और बताओ थोड़ा, और क्या होता है? नहीं बस रोना ही आता है। अच्छा, रोना आता है, कब आता है? एक एक दिन में, कभी 10 बार, कभी 20 बार, एक ही दिन में। तो उसकी दवाई दो, तो दवाई तो अभी कब रोने आता है? अगर किसी ने थोड़ा भी कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी कह दिया, लोग वास्तव में उससे डरते हैं कि इसको कुछ कहना नहीं है। एक्चुअली वो दूसरों के लिए भी बड़ा खतरनाक बात है। जो आसपास उसके जो काम करते हैं, उनको भी डर रहता है कि इसको हमने कुछ गलती से भी कह दिया तो ये नाराज और पाप हमारे सिर पर। क्यों इतनी अस्थिरता है? क्या ये ज्ञान योग ने हमें सशक्त नहीं बनाया है? बाबा ने 72 की एक अव्यक्त मुरली में कहा है, योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो। सुना है ये? योग की धूप से क्या कर दो? आंसुओं की टंकी सुखा दो। पर हमारी बहनें हैं हॉस्पिटल की, वो कहती हमारी टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप भी कम पड़ जाती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी भावनाएं हमारे वश में हो, उन्हें आदत पड़ गई है। वो अज्ञान काल की ही आदत ज्ञान काल में चल रही है। हमने बाकी सभी पर पुरुषार्थ किया है, वो एक पुरुषार्थ छूटा हुआ है, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ है, हमने इस तरीके से उसको नहीं देखा है। चौथा, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अंधकार को मिटाना, अर्थात आध्यात्मिक दरिद्रता जो जीवन में है। सारा कुछ ज्ञान ले लिया, मुरली सुन ली, योग कर रहे हैं, फिर भी दरिद्र, शक्ति नहीं आई है। एक जर्मन फिलोसोफर भारत की यात्रा पर आया था, नाम उसका हमें याद नहीं आ रहा है, माउंट कैसरलिंग ऐसे कुछ नाम था उसका। सारे भारत का भ्रमण किया। एक बात लिखी उसने अपने संस्मरण में, उसने लिखा, इंडिया इज अ रिच कंट्री, इंडिया इज अ रिच कंट्री, भारत बहुत अमीर देश है, बट द पीपल हु लिव इन इट आर पुअर, पर जो लोग इसके अंदर रहते हैं वो गरीब है। इंडिया बहुत रिच है, परंतु जो लोग यहां रहते हैं वो गरीब है। गरीब उसने जो लिखा था वो किसी और अर्थ में लिखा था। उसने इतनी अंधश्रद्धा यहां पाई, सुपरस्टिशन यहां पाए, बहुत सारे साधुओं के बीच में रहा और उसको लगा कि ये क्या वास्तव में ये साधना है? इतनी बड़ी आध्यात्मिक धरोहर इस भारत में है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान यहां है, परंतु यहां रहने वाले जो तथाकथित साधु सन्यासी है, उनके जीवन में वो आध्यात्मिक प्रकाश नहीं आया है।
आध्यात्मिक अर्थों में लिखा था उसने। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें पावर भरे, उसका आधार ज्ञान है और योग है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। कौन सा? एक्नॉलेज योरसेल्फ। देखना केवल, एक्नॉलेज के कई सारे अर्थ है, उसका एक अर्थ होता है स्वयं को देखना, मैं कहां खड़ा हूं। दूसरा पॉइंट, दूसरा है एक्सेप्ट योरसेल्फ, स्वयं को फिर स्वीकार करना। जो है जैसा हूं वैसे स्वयं को स्वीकार करना। पहला केवल हमने देखा चारों ही तल पर क्या हम हैं, दूसरा है स्वयं को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना। इसमें हम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमने हमारी जो छवि बना के रखी है, एक छवि वो बहुत ऊंची है, और जब हम कर्म में आते हैं उसमें साधारणता है, तो वहां मिसमैच है, असंगति है वहां पर। ये हम स्वीकार नहीं कर पाते, और क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते ये समाप्त भी नहीं होती और जीवन भर ये चलती है। फर्स्ट स्टेप इज उसको स्वीकारना कि ये मैं हूं। इतना ज्ञान मिला, इतने साल हो गए, उसके बाद भी पुरुषार्थ बहुत तेज नहीं हुआ है, यहीं पर है पुरुषार्थ। इस बात को पहले स्वीकार करो, तब तो कहीं जाके आगे उन्नति होगी। पता चले कि अवनति हुई है, फिर उन्नति का मार्ग आएगा। पता चले कि दुर्गति हुई है, फिर पता चलेगा सद्गति कैसे करें। दुर्गति, सद्गति, ये शब्द जो हम बात कर रहे हैं अज्ञानी के लिए नहीं, जो मुरलियों में आते हैं, ज्ञानियों के लिए बात कर रहे हैं, स्थिति के लिए बात कर रहे हैं। स्थिति में दुर्गति और स्थिति में सद्गति, स्थिति की सद्गति और स्थिति की दुर्गति। एक दिन अमृत वेला बहुत शक्तिशाली, ये सद्गति, दूसरे दिन डाउन, दुर्गति। एक दिन सेवा में बहुत उमंग, दूसरे दिन डाउन। एक दिन सभी ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत प्यार, दूसरे दिन घृणा। ये ऐसे क्यों है? दुर्गति। इस अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं यहां पर। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ, ये मैं हूं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है लव योरसेल्फ, स्वयं को प्रेम करना। जैसे दादी का उदाहरण दिया था, दादी आए बाहर और अपने ही आप से दृष्टि ली, अपनी ही आत्मा से, अपने ही प्रति प्रेम है। हमारा अपने प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम स्वार्थ की दृष्टि से नहीं बात कर रहे हम, किसी और दृष्टि से। प्रेम, स्वयं के प्रति आदर, स्वयं के प्रति प्रेम, सेल्फ लव। अपनी ही प्रतिमा से, अपने ही तस्वीर से दृष्टि ली और छुट्टी भी ली। ये बहुत ही सूक्ष्म बात लगी हमको। तो तीसरा पॉइंट है लव करना स्वयं से। जो भी है, फिजिकली जो भी है, मेंटली जैसे भी है, इमोशनली जैसे भी है, और आध्यात्मिक रीति से। पहला देखना, दूसरा स्वीकार करना, तीसरा प्रेम करना, चौथा जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेट गो। लेट गो करना, जो हमने पकड़ के रखा है उसको छोड़ना। एक चित्र हमें किसी ने भेजा था, है हमारे पास। उस चित्र में 3 हाथ दिखाए हैं। पहला हाथ जोर से एक रस्सी को पकड़े हुए है, सारा लाल हो चुका है हाथ। दूसरा हाथ दिखाया है, वो थोड़ा सा ढीला है, कम लाल है। तीसरा हाथ दिखाया है, छोड़ा हुआ है, एकदम जैसा नॉर्मल होता है वैसा। हमने वस्तुओं को, एक बातों को, पुरानी बातों को पकड़ के रखा है। किसी ने 10 साल पहले हमसे बुरा व्यवहार किया था, हमें अब भी याद है, उसने हमें ये कहा, हमने पकड़ के रखा है।
बातों को हमने पकड़ के रखा है। किसी के वजह से यज्ञ में, सेंटर में, मधुबन में या गृहस्थी में नुकसान हुआ था, हम अब तक भूले नहीं है उसको। जब भी वो भाई, जब भी वो बहन हमारे सामने आता है, आती है, हमारे मन में वो बात आती है कि इसकी वजह से ये नुकसान हुआ था। हमने पकड़ रखा है और जोर से पकड़ के रखा है। हम उसको भी याद दिलाते हैं कि तुमने ये किया था। जैसे वो हमने, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं पता नहीं, सुबह की क्लास में कभी हमने सुनाया था कि एक दाम्पत्य, उसमें जो पति होता है, एक बार पार्टी में जाते हैं तो बहुत शराब पी लेता है। वो शराब पीने वाला नहीं है, उस दिन पी लेता है। तो जब घर आते तो पत्नी उसे इतना डांटती है, इतना डांटती है, इतना डांटती है, वो इतना उसको कहता है सॉरी सॉरी, मेरे से मुझे ही पता नहीं चला कैसे हो गया है वो, मैं तो कभी पीता नहीं हूं, पर दोस्तों के संग में आ गया और पी लिया। तो उसको बहुत सच्चे दिल से सॉरी कहता है, तो वो उसे माफ कर देती है। परंतु तब से लेकर सालों साल वो उसको कहती रहती है कि तुमने वो किया था। तो वो कहता है अरे पर मैंने माफ तो कर दिया, मैंने तो माफी तो मांग ली थी, हाँ वो तो ठीक है, पर बोलना मत, तुमने वो किया था। एक दिन वो तंग आके पूछता है उसको कितने साल हो गए, और तब मैंने माफी मांग चुका था, अब तक क्यों मुझे तुम सदा मतलब वही बात बताती हो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, ये तुम भूलना नहीं चाहिए, इसके लिए तुम्हें बताती हूं। माफ तो किया था पर तुम भूलो नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें बताती रहती हूं कि तुमने ये गलती की थी और मैंने माफ कर दिया था, ये न भूलने के लिए। कितनी आत्माएं ऐसी है कि जिन्होंने कुछ तो किया था थोड़ा बहुत, परंतु हमने अभी तक पकड़ रखा है। सबसे पहले तो ये पकड़ को कम करनी है। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो गलती ना करे। उसने गलती करके सुधर के कितना आगे बढ़ गया होगा, पर हमारी जो इमेज है, जो छवि है उस आत्मा की, वही है ये ऐसा करता है। एक बार किसी को अमृत वेला नींद करते हुए देख लिया तो बस हमने सोच लिया इसको हमेशा ही नींद आती है। तो लेट गो, छोड़ देना, रिलीज कर देना। बहुत पकड़ के रखा, अब छोड़ दो। कितने हो गए? 4। पांचवा, है माफ कर देना। 4 हुआ ना, अभी 5वां, फॉरगिव, माफ करना। आत्माओं को माफ कर दो, सभी को माफ कर दो। बहुत सारी आत्माएं जिन्होंने बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया, नहीं करना चाहिए था, किया, शायद हमारा ही कोई हिसाब किताब हो। आत्माओं को भी माफ कर दो और उन परिस्थितियों को भी माफ कर दो। परिस्थितियों को भी हमने माफ नहीं किया है। जीवन में कुछ परिस्थितियां आई थी ना, तो हम हमेशा जब भी कहते उसका अगर हम वर्णन भी करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि वैसी बात हुई थी। हमने उस परिस्थिति को भी माफ नहीं किया है। अभी भी हमारे मन में है कि वो नहीं होना चाहिए था। ड्रामा में जो हो रहा है उसी में कल्याण है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी हमारे मन से बहुत बार, यहां तक कि हमने कई महारथियों के मुख से भी सुना है, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ। ये भी दिए तले अंधेरा है। कुछ भी जो हो रहा है, सब कुछ इस संगम युग पर जो हो रहा है कल्याणकारी है। कहीं पर भी अकल्याण नहीं है। ये एक साधना है, वास्तव में ये जो है एक साधना है। इसको एक साधना के रूप में प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो कि ये जो हो रहा है
एक्यूरेट है। अगर कुछ और होता तो अच्छा नहीं होता। ये हुआ, यही बहुत अच्छा, यही सत्य है। अगर वो ना होता तो हम यहां ना होते, अगर वो ना होता तो हमारी ये जो आज स्थिति है वो ना होती। उसी से हमने सीखा है और इस सीख कर हम यहां पहुंचे हैं। तो माफ कर दो आत्माओं को, परिस्थितियों को, सबको माफ कर दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सरेंडर, समर्पण करना। जीवन में जो कुछ हो रहा है, आ रहा है, कहीं कहीं हमें समर्पण करना होता है। जहां पर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम क्या करें वहां पर समर्पण। परंतु वो समर्पण दिखावे वाला समर्पण ना हो, वो इतना आंतरिक समर्पण हो, इतना सूक्ष्म हो, बस उसकी मर्जी। सूफी गीत है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। ये गीत हमने सबसे पहली बार जो सुना था, हमें याद है जब हम इंटर्न थे, बहुत छोटे थे और इतना उमंग था सभी पेशेंट्स की सेवा करने की। कभी पेशेंट्स देखे नहीं थे तब तक। एमबीबीएस पूरा हुआ और उसके बाद में इंटर्न्स, और हमारी पहली ही पोस्टिंग थी ऑर्थोपेडिक्स में। और हम 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते थे, 24 घंटे कि जैसे कि तब तो ये ज्ञान हमारे पास नहीं था, भक्ति का ज्ञान था। तो जो जो मरीज था उसको हम भगवान मानते थे, स्वयं परमात्मा है ये। तो एक बार एक मरीज आया, इतना सीरियस था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज्यादा सीरियस था और उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना था। हमने आज तक कभी कोई पेशेंट को लेके नहीं गए थे, हमने ना तो कभी कोई इंजेक्शन दिया था, कुछ पता नहीं था। जस्ट हमारी 20-21 साल की तब उम्र थी। तो और उसके साथ किसी डॉक्टर को भेजना था क्योंकि वो बहुत वीआईपी पेशेंट था। तो वो उसका पूरा ट्यूब डली हुई थी और पूरा खून। तो हमने कहा हम जाएंगे। तो उन्होंने पूछा आपको कुछ पता है? हमने कहा हमको कुछ पता नहीं है पर हम जाएंगे, हमको बताओ कैसे क्या क्या करना है। तो वहां के डॉक्टर ने हमको बताया ये हुआ तो ये देना, वो हुआ तो वो देना। और हम चढ़ गए एम्बुलेंस में और हम उस मरीज को लेके गए। पूरा मतलब जैसे हम भक्ति करते हैं उस तरह से कि हम इसको अभी लेके जा रहे हैं। तो बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ऑक्सीजन फेल हुआ, बीच में उतर के हमने ऑक्सीजन लिया एक हॉस्पिटल से, वर्धा में एक जगह। कैसे कैसे करके हमने उसको पहुंचा दिया। और हमारा ये संकल्प था कि जब तक हम इसको पहुंचाएंगे नहीं, ये हमने उसको आदेश दिया उस आत्मा को कि तुम इस शरीर से नहीं निकलना। वो तो बहुत सीरियस था, मतलब उसने इतनी बार पूरा खून उसका पूरा खून हमारे शर्ट पर और पैंट पर पूरा खून ही खून, और उस हालत में हम उसको पहुंचा के। और जब हम सीटी स्कैन पहली बार हमने कभी सीटी स्कैन देखा नहीं था, हमारा संकल्प था कि हमको सीटी स्कैन देखना था, तब नया नया वो आया था सब मशीन। तो हम उस मरीज को वहां लेके गए, सीटी स्कैन टेबल पर मरीज था और पेशेंट ने वहां पर शरीर छोड़ा। और फिर हम वही पेशेंट की डेड बॉडी को वापस लेके आए 5 घंटा पूरी रात हमारी उसमें गई उसको पहुंचाने में। उसका हमने अपना अनुभव भी लिखा था तब उस समय। तो हम जब वापस आ रहे थे, एक अवस्था थी हम उसको लेके जा रहे थे, तब हम एकदम उसके पल्स पर हमारा हाथ और हर चीज हम लिख रहे थे। अभी हार्ट रेट इतना है, अभी बीपी इतना है, कभी है ही नहीं, कभी है, और उसका खून उड़ रहा है बार बार, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इतनी बेचैनी, इतनी जागृत अवस्था में हम उसको पूरी रात भर लेके गए। और जब पहुंचे सुबह 6 बजे उधर, और फिर पता चला वो तो तब तक डेथ हो गया, वहां पे सब कुछ किया पर नहीं हुआ। पता चला उसके ब्रेन में आधा ब्रेन पूरा ब्लड क्लॉट था, हिमरेज था। और फिर हम उसको लेके आ रहे तो हम फिर सामने की सीट में बैठे थे। अब पहले तो पीछे बैठे थे एम्बुलेंस में क्योंकि अभी तो डेड बॉडी है। वहां वो गीत चला था, राजी तेरी रजा में
मुझे एतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। कि सूफी कवि कह रहा है कि हे प्रभु तेरे पास बिजली आए, कब तेरी बिजली आ जाए और ये जो पूरा घर, ये जो हमने इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसको नष्ट कर दे, मुझे इसका कोई भरोसा है? इसके लिए राजी तेरी रजा में। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। बहुत सुंदर वो गीत है, हमें बहुत पसंद है। उसके बाद हमने कभी ये सुना ही नहीं, कहाँ है ये पता नहीं पर जो तब सुना था हमको तब से याद है। तो राजी तेरी रजा में, इस भाव को लेकर भक्त बहुत शक्तिशाली रहते हैं। ज्ञानी होने के बाद में बाबा इस तरह की बातें नहीं बोलता है। बाबा ने ड्रामा को बीच में रखा है कि जैसे होगा एज पर ड्रामा प्लान, उसमें थोड़ा विश्वास कम हो जाता है। भक्त जो होता है बहुत तीव्र होता है, एक रीति से बहुत तीव्रता और बहुत दृढ़ता होती है। परंतु यहाँ बाबा का बच्चा बनने के बाद ये जो ड्रामा है इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है निश्चय, क्योंकि वहां सीधा कनेक्शन भगवान से है, यहां सीधा भगवान से नहीं है, यहां ड्रामा है। बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता, मैं ना तो सुख देता हूं ना दुख देता हूं। वहां पर जो सच्चे भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ वही कर रहा है, उसी में हम खुश है। होई सोई जो राम रचि राखा, जैसा वो सोचे जैसा वो करे, बस उसी की इच्छा से सब कुछ। यहां हम ऐसा कह ही नहीं सकते। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं इसकी खांसी भी नहीं ठीक करता हूं, ये सब कार्य मेरे नहीं है। ये एक होमवर्क है सभी कुमारियों के लिए, बाबा क्या क्या नहीं करते। 10 पॉइंट्स लिख के लाना कल, बाबा क्या क्या नहीं करते। उदाहरण के लिए, मैं इसकी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं, मैं एक ही कार्य करने आया हूं, पतित से पावन। इस तरह कौन कौन से वो कार्य है जो बाबा नहीं करता। क्या करता है वो तो हमें बहुत सारे पता है, क्या नहीं करता ये चिंतन का विषय है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सरेंडर। कितवा पॉइंट है ये? छठवा है समर्पण। परंतु वो समर्पण दिखावे वाला ना हो, ऊपर का ना हो, बहुत ही आंतरिक समर्पण हो, सूक्ष्म समर्पण हो। इतना सूक्ष्म हो कि हमारे और उसके अतिरिक्त तो कोई जान ही ना पाए, इतना वो सूक्ष्म हो। और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो कि छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, उनमें यह समर्पण किया हुआ है। छोटी छोटी परिस्थितियों में, जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में वो समर्पण है। जितनी परिस्थिति छोटी हो उतना ही सूक्ष्म समर्पण होता है। तो समर्पण। अंतिम सातवां है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं री इन्वेंट योरसेल्फ, स्व का नवनिर्माण करना, स्वयं का नवनिर्माण करना, अपना ही नवनिर्माण करना। अपना, अभी हम जो है, पहले तो हमने अपने को देखा, फिर अपने को स्वीकार किया, अपने से प्रेम किया, पुराना जो है उसको लेट गो किया, फॉरगिव किया, सरेंडर किया, और अंतिम जो है वो है अब ये सारी बातें हमारे पास है, अब मुझे नवनिर्माण करना है। जब हम स्वयं का नवनिर्माण करेंगे, नवनिर्माण में वही सारी बातें, मनसा नवनिर्माण, वाचा नवनिर्माण, कर्मणा नवनिर्माण, संबंधों में नवनिर्माण, हमारी जिस तरह के इंटरैक्शन है दूसरों के साथ उसमें नवनिर्माण। हमें एक बात और यहां पर कहनी है, जब हम हॉस्पिटल में आए थे आज से 6 साल पहले, अभी जब ज्वाइन किए, तब एक बात हमें एक शॉकिंग लगी। जो यहां पे लोग जो बात करते थे इस तरह से बात करते थे, एक लेबर यहां चाहिए, आईसीयू में लेबर नहीं है, वहां लेबर की आवश्यकता है। मधुबन में भी वही लेबर, हमने कहा वो व्यक्तित्व नहीं है क्या, उनको लेबर क्यों कहा जा रहा है? कितनी घृणास्पद बात है कि किसी को हम लेबर कह रहे हैं, क्या उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है? हमने ये बात तो कहीं मुंबई में भी नहीं देखी हॉस्पिटल्स में।
ये यहां हमको दिखाई दे रही है और हमको बहुत बुरा लगा ये कि हम किसी को लेबर कहते हैं, लेबर भाई, लेबर बहन। वो लेबर क्या है? ये महात्मा गांधी ने अपने पूरा उनको जो शूद्रों के लिए हरिजन संज्ञा प्रयोग किया बाद में, इनको हम लेबर कहते हैं। वही हमने मधुबन में भी देखा फिर, लेबर। हमें याद है जब हम मुंबई में थे तो हिंदुजा हॉस्पिटल में ये जो सब साफ सफाई करने वाले रहते थे ना पेशेंट्स की, जो आईसीयू के पेशेंट्स, उनका तो सब वहीं पे रहता है, सारा साफ करना पड़ता है उनका। उनको वो सिस्टर इतनी अदब से बात करते थे, जैसे कि अनिल जी, रमेश जी। हमने कभी लेबर कहते हुए नहीं सुना, वो यहीं पर सुना। तो हमने कहा भी जो बड़े हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हमको फिर वही जो बायजीत वाली कहानी है ना, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया तो वही करेगी। किसी ने तो हमको यहां तक भी बोल दिया, इनको वही कहना चाहिए, नहीं तो ये लोग सर पे बैठते हैं। इनको बार बार याद दिलाना चाहिए वो कौन है। हम विश्व को आत्मा का संदेश देने वाले हैं, और हम किसी को क्या कह रहे हैं? क्या ये ब्राह्मणों के बोल है? यदि बाबा आ जाए, अव्यक्त बाबा, और कोई वहां साफ सफाई करने वाला, तो बाबा ऐसा कहेगा कि ये लेबर को यहां से वहां भेज दो? जब हमारे अंतर मन में हम अपने प्रति प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं, हमें दूसरों के प्रति भी वैसा ही प्रेम उत्पन्न करना है। किसी को हम अंधे को अंधा नहीं कहते, कहते हैं लंगड़े को लंगड़ा कहते नहीं कहते, अपमानजनक है। फिर इनको ऐसा क्यों? तो ये हमारे मन में एक संकल्प आया था हमें, तब हमने कहा भी था तब, पर हमने फिर अपने तल पर ही हमने उसको लागू करा है। जिसको जो कहना है कहे, हम ऐसा कहेंगे। तो 7 बातें हैं दिए तले अंधेरे को निकालने के लिए। यह अंधेरा विलीन हो जाए, विसर्जित हो जाए, समाप्त हो जाए, और आत्मा की ज्योति मुक्त होकर उन्मुक्त गगन में विचरण करे। ओम शांति। भगवान को क्या समझते थे? पेशेंट को आप लेके जा रहे थे, जब वो डेथ बॉडी हो गई, हाँ, उससे पहले लेके जा रहे थे भगवान समझ रहे थे। उसके से पहले जब लेके जा रहे थे हम ये समझ रहे थे, भगवान तो नहीं उस समय, भगवान हम बाकी पेशेंट्स को समझते थे, परंतु जो पेशेंट जब सीरियस था, हम ये समझ रहे थे कि इसकी पूर्ण जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मुझे इसको बचाना है, और ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला हुआ है, तो कैसे भी करके। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो केवल इतनी थी कि वहां तक पहुंचाना है। मुझे भी शायद मन में कहीं पता था कि इतना सीरियस पेशेंट जिंदा रहने वाला है नहीं, यंग पेशेंट था। तो वो जो भाव था, वो समर्पण का भाव था वहां पर बहुत ज्यादा। जैसे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस तरह से हमारी जो भक्ति थी, उस भक्ति के आधार से उसको हम लेके जा रहे थे। और उसमें भी हमको और एक, हमने ये वहां से जब वापस आए, पूरा खून शरीर, शर्ट पर। वहां के डॉक्टर ने कहा, अरे तुम ये जरा शर्ट चेंज करो। हमने कहा अब हम वहीं जाके करेंगे। तो हम उसको जब वापस लेके आए, और फिर हमने एक ये पूरा अनुभव लिखा था 4-5-6 पेज का। उसमें हमने बहुत सूक्ष्म, अभी भी हम जब पढ़ते हैं उसको तो हमको पता चलता है कि ये हुआ था। तो उसमें हमने और एक बात लिखी थी जो भी बहुत सूक्ष्म है। वो जो ड्राइवर था, जो कि गाड़ी चला रहा था, हमें इतना आश्चर्य हो रहा था कि उसको सारे रास्ते पता थे। हमारा एक जगह ऑक्सीजन फेल हो गया, हमने कहा इधर लो, तो उसने बराबर इधर लिया, उधर लिया, यहां से लिया, वहां से लिया, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल। तो हमें एक लगा कि देखो हमारा कितना अज्ञान है, हमको तो कुछ संसार का पता ही नहीं है, ना तो हमको रास्ते पता है, ना तो ये मेडिकल का पता है। हम मतलब एकदम हमारे मन में ऐसा आया कि हम एकदम ही अज्ञानी है। और इतना, एक तो वो अज्ञान और दूसरा वो समर्पण, इसके लिए हमको लगा कि हम ये कुछ कर ही नहीं रहे। कंटिन्यूअस वो पेशेंट के पल्स पर हम अपनी उंगली रख कर थे ऐसा। और जब वो सीटी स्कैन सेंटर आया
हम नीचे उतरे और मुझे लगा वो पल्स गई, पल्स फील होना बंद हो गई। फिर भी हमने पकड़ के रखा जबरदस्ती कि नहीं नहीं नहीं, और फिर उस पेशेंट ने तो शरीर छोड़ा। मतलब भाव जो था वो था समर्पण का, भाव था अपनी ही अज्ञानता का कि मुझे कुछ भी नहीं पता, हे प्रभु तू जैसा करेगा तेरी इच्छा, मैं कुछ हूं ही नहीं, हम तो खाली एक निमित्त आपने बनाया है मुझे बीच में। बाकी इस आत्मा का हमने यहां तक भी सोचा अभी ये आत्मा अगर शरीर छोड़ के जिस भी शरीर में जाए तो क्योंकि हमारा हाथ लगा है उस आत्मा को, हमारा स्पर्श हुआ है इस आत्मा को। हमारे पास ये ज्ञान नहीं था उस समय, हमारे पास केवल भक्ति का ज्ञान था, परंतु वो भक्ति के ज्ञान में भी हमें नशा था कि हमारा स्पर्श हुआ इस आत्मा को। तो हमारे स्पर्श, वो भी अंतिम समय में स्पर्श हुआ है, तो यह आत्मा श्रेष्ठ घर में ही जाकर जन्म लेगी और फिर से तो वो उसका इतिहास तो हमें पता नहीं, परंतु भगवान की खोज का आरंभ करेगी जिस भी घर में जाएगी वहां से। ओम शांति।